वहाँ की कानून व्यवस्था एनडीए की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर मुख्यमंत्री है और पूरे देश में उनसे कुशल शासक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। जिस व्यक्ति ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो या किसी जाति धर्म का हो, जिसने गलत किया उसे दंडित किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आपने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, उस बैठक में आपने क्या निर्णय लिया सर? हेलो माइक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आज का मुद्दा रहा है जो एजेंडा हम लोगों ने जारी किया था वो 12 मुद्दों का एजेंडा था, जो बढ़कर लास्ट में जो हुआ 16 मुद्दे हो गए साथियों के सुझाव से। उन 16 मुद्दों पर प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया। सबसे पहले आदरणीय कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले हम लोगों के नेता, पार्टी के संस्थापक आदरणीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी को पुष्पांजलि अर्पित कर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया। बैठक आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, उसमें 16 मुद्दों पर हम लोगों का चर्चा हुई। उसमें संगठन विस्तार को लेके, संगठन में प्रभारी हर प्रांत का बनाया जाना था। पूर्व में जो प्रभारी थे उनसे समीक्षा लेनी थी संगठन के कि कहाँ कहाँ तक आप लोगों ने काम किया, कितनी बार गए आप प्रांत में और संगठन की स्थिति क्या है। इसके बाद किसानों के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जो योजनाएं हैं उनमें तमाम चीज़ें हैं, खेती कृषि से लेके फसलों आदि का जो भी है वो सभी खेती से संबंधित उपज से लेके खाद मुहैया कराने से लेके सिंचाई आदि तक की व्यवस्था और सभी पर चर्चा हम सभी साथियों की हुई। उस पर प्रस्ताव पारित हुआ कि किसानों को कैसे जागरूक किया जाए। प्रमुख बिंदु हम लोगों का ये रहा कि किसान आयोग की स्थापना जब तक नहीं हो रही तब तक किसानों की दुर्दशा बहुत है। किसान आयोग की स्थापना इसलिए आवश्यक है कि जैसे पिछड़ा आयोग का स्थापना, महिला आयोग का स्थापना, SC ST आयोग का स्थापना, अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना, उसी आधार पर युवा आयोग और किसान आयोग की भी हमारी पार्टी के द्वारा मांग चल रही है कि आयोग का गठन किया जाए। कारण क्या है कि भारत सरकार हो या प्रांतीय सरकारें हों, जो भी आयोग बनता है तो उनकी गणना होती है और गणना के आधार पर सरकार बजट जारी करती है। तो हम किसानों के लिए स्थिति ये है कि बीज हम पैदा करते हैं और अनाज हम पैदा करते हैं और बिचौलिए मज़ा लेते हैं। कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि भाई जैसे कपड़ा मिल वाला है कपड़ा बनाता है, जूता चप्पल वाला है तो जूता चप्पल बनाता है, तो अपना रेट स्वयं फिक्स करता है, तय करता है। तो जब आयोग हमारा बन जाएगा तो उसका रेट हमारे किसान प्रतिनिधि बैठा ले जाएंगे आयोग में, वह तय करेंगे। MSP गेहूं में कितनी होनी चाहिए ये तय किसान का काम है, सरकार का काम नहीं है। सरकार नहीं जानती कि किसान को क्या क्या लागत लगती है, बीच में कितना पैसा लगता है, कितना खाद लगता है, कितनी सिंचाई लगती है, कितना लेबर लगता है और कितना जुताई बुआई में खर्चा होता है। वो सब जब हम जोड़ते हैं तो परिस्थितियां ये हैं कि जो MSP सरकार द्वारा दी जाती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस में चला जाता है। मतलब कि जितनी लागत हमने लगाया बस लागत ही वापस आ पा रही है हम लोगों को, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। इस संदर्भ में भी हम लोग चाहते हैं कि आयोग का गठन हो। दूसरी बात, हम लोग चाहते हैं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। कृषि को उद्योग का यदि दर्जा दिया जाता है तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं किसानों से संबंधित जो भी मशीनरियां हैं, बीज है, खाद है, बिजली है, तेल है, यहाँ सब्सिडी हम लोगों को मिलेगी। और जब सब्सिडी मिलेगी और उद्योग का दर्जा दिया जाएगा
तो वहाँ पर हम लोगों को अधिकार मिल जाता है अपना एमएसपी तय करना। सर मैं आपसे सवाल किसानों के बारे में पूछूंगा, इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किस किस प्रदेश के लोग आए और कौन नहीं आ पाए? जी हाँ, हमारे यहाँ 23 प्रांतों में से 18 प्रांतों के अध्यक्ष उपस्थित हैं और जो 5 प्रांतों के अध्यक्ष नहीं आए हुए हैं उनमें से बिहार प्रमुख है और पंजाब, कश्मीर, बंगाल और झारखंड, ये लोग नहीं आ पाए। इनकी पर्सनल कुछ परेशानियां रहीं। इन लोगों ने अपने प्रदेश पदाधिकारियों को भेजा है। जैसे झारखंड में हमने कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, तो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं और जो हमने हमारे परमानेंट प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपना प्रदेश उपाध्यक्ष विद लिस्ट भेजा है। जी, आप बार बार कर रहे हैं, हम किसानों की बात उठा रहे हैं, तो जो मजदूर है, खेतिहर मजदूर है, और जो हल चला रहा है और जैसे रिक्शा चला रहा है, रेड़ी चला रहा है, उनके बारे में क्या है आपके लोगों का प्लान है? देखिए, हमको नेतृत्व दिया गया है किसानों की समस्याओं को लेकर। इसके अलावा हमारे पार्टी द्वारा हर प्रांत में, जैसे बिहार है तो बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विज़न दिया गया है। उस विज़न में ये जितने प्रश्न हैं, इन सभी का समाधान हमारे उस विज़न में है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में। जैसे झारखंड का चुनाव होने जा रहा है, वहाँ एनडीए के हम सहयोगी दल हैं, हमको एक सीट मिली हुई है चतरा। वहाँ पर हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी कल नामांकन में भी थे। बहुत बड़ी सभा हुई है। पूरे झारखंड की जनता, दलित, मजदूर, वंचित, शोषित और हर जाति धर्म के गरीब तबके के लोग अपना नेता मान रहे हैं, अपना रहनुमा मान रहे हैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को। और देखिए, आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे आप सभी लोग कि कितनी बड़ी भीड़ थी और पानी भी बरस रहा था, तब भी जनता टस से मस नहीं हुई है। सर अभी आप चर्चा कर रहे थे क्राइम, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, उसके लिए आप लोग क्या रोकथाम के लिए प्लान कर रहे हैं सर? हम लोग सभी साथियों से कि साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, तो नेट में जाकर जैसे क्राइम रिपोर्टर हो गए, आप लोग सलाह देते हैं, और पुलिस क्राइम टीम होती है, जिसे एसटीएफ, हमारे यहाँ यूपी में एसटीएफ गठित की गई है, और एडीजी क्राइम है, क्राइम का अलग से एडीजी बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश में। इनकी वेबसाइट में जाकर कि इन्होंने क्या क्या सुझाव पब्लिक को दिया है, उन सुझावों को हम लोग पाम्पलेटों के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से और होल्डिंगों के माध्यम से प्रचार करके आम किसान, आम जनमानस को जागरूक करने का काम करेंगे। जी, आप कह रहे थे कि जो किसानों को सुविधाएं मिल रही है, जी, तो बीच में दलाल आके उसको मिसगाइड करते हैं, तो उन दलालों के लिए आप क्या रोकथाम कर रहे हैं? भारत सरकार और प्रदेश सरकारों द्वारा किसानों के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चला रखी हैं। कारण है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं, जैसे मुफ्त में बीज दिया जाना। बीज उद्यान विभाग होता है और कृषि विभाग होता है प्रदेशों में, तो उद्यान और कृषि विभाग के सामंजस्य से जैसे केले का बीज दिया जाता है, वो क्या कहते हैं, आलू का बीज दिया जाता है, और जैसे पेड़ पौधे दिए जाते हैं, फ्री में व्यवस्था, उसके खाद और रख रखाव का खर्चा भी दिया जाता है। तो मूंग का दिया जाता है, अच्छे प्रजाति की मूंग, अरहर अच्छी प्रजाति की, अच्छे प्रजाति के धान, अच्छे प्रजाति के अरहर, सबका बीज मुफ्त में दिया जाता है। सरकारें निश्चित करती हैं। जो भी जैसे इस पीरियड में रबी और खरीफ के फसल में, तो रबी की फसल हो गई, गेहूं आदि की फसल हो गई, और खरीफ की धान से संबंधित फसल हो गई, मूंग हो गई, उड़द हो गई, ये चीज़ें खरीफ की फसलें हैं, अरहर हो गई। तो इनमें भी बीच में जैसे कुछ चीज़ों का उत्पादन नहीं हुआ, कम हुआ है, हमें आवश्यकता है 10 लाख टन की मूंग की, और हमारे यहाँ 6 लाख टन ही प्राप्त है,
तो उस दशा में मार्केट में उस मूंग का रेट बढ़ जाता है। मांग और नियम का जब पालन करते हैं तो जब मांग बढ़ती है, आपूर्ति कम है, तो निश्चित रूप से ग्रोथ करेगा रेट। उस ग्रोथ को रोकने के लिए कि यदि इस बार ग्रोथ हो रहा है तो अगली बार ग्रोथ ना होने पाए, हर व्यक्ति तक वह सामग्री पहुंच पाए जो किसानों द्वारा उपज की गई। इसलिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारें वो बीज भी देती हैं, खाद भी देती हैं, कुछ सिंचाई के लिए, कुछ बुआई के लिए कुछ धन आवंटन किया जाता है। उसकी जानकारियां किसानों को नहीं है क्या कि संबंधित विभाग से संबंधित जितने भी दलाल पाए जाते हैं कचहरी आदि तहसील और ब्लॉक में घूमने वाले, वो लोगों को जानकारी होती है। वो अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर यदि एक किसान को, लघु किसान को 15,000 की योजना में लाभ दिया जा रहा है कि अगर किसान आए अपनी खतौनी आधार कार्ड लेकर, तो हम उस किसान को सरकार द्वारा निश्चित किया गया है कि 10,000 या 15,000 या 5,000 का अनुदान दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी कि जिससे वो खेती कर सके, वो बीज प्राप्त हो सके। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, तो वहाँ गांव क्षेत्र में लोग तैयार किए जाते हैं। इतना सामान देने के बाद वहाँ उन्हीं के अकाउंट में पैसा डलवा दिया जाता है कि 5,000 केवल तुमको मिलेगा, नहीं तुम क्या जानो फ्री का है। सर मेरा सवाल है था उन दलालों के लिए आप क्या कर रहे हो कि जो ऐसा कर रहे हैं, उनके आपकी तरफ से क्या रोकथाम रहेगा? हमारा जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे, हम किसानों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक दलालों का बोलबाला चलता रहेगा। सरकार में सर आप सरकार होकर के किसान को सरकार कहाँ तक करेगी? सरकार की व्यवस्था है कि ऑनलाइन आपको पेमेंट कर रही है। आपने आवेदन किया, आपको ऑनलाइन पेमेंट कर रही है आपके खाते में। दलाल क्या कर रहा है कि उस किसान के ऑनलाइन पेमेंट भी करा रहा है और किसान से ही पैसा निकलवा रहा है, तो वो दोषी कहीं से नहीं रह जाता कानूनी रूप से। इसलिए उस किसान को जागरूक होना पड़ेगा कि ये हमारे अधिकार का पैसा है, ये हमारे अधिकार का बीज है, ये हमारे अधिकार का खाद है। तो उस किसान को जागरूक होना होगा। उसके लिए हमने संगठन से बात किया है कि संगठन के सभी साथी पम्पलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, होल्डिंग के माध्यम से, ऑनलाइन फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूबरों के माध्यम से किसी भी तरह से किसानों को जागरूक करें और वेबसाइट में सरकारों के जाए और जो जो योजनाएं दी गई हैं उन योजनाओं का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार एक करें। सवाल और है सर, बहराइच के दंगे के ऊपर आपकी पार्टी अभी तक कुछ नहीं बोली है सर, उस पर क्या आपका विचार है सर? नहीं, देखिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मामला है, धर्म पर न जाति पर समझ रहे हैं ना, हम लोग सभी की बात करते हैं। दंगा का जो भी प्रकरण है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय के.बी. भारती जी हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल भी गया हुआ है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट भी सौंपी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उसके व्यस्तता के कारण हम लोगों से, चूँकि उत्तर प्रदेश के हम भी रहने वाले हैं, हम लोगों से मीटिंग नहीं हो पाई है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा इसके साथ, और ना ही प्रदेश अध्यक्ष से तारतम्य हम लोगों को जनता को उनके ऊपर छोड़ रखा है? आप नहीं, वहाँ की कानून व्यवस्था एनडीए की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर मुख्यमंत्री है और पूरे देश में उनसे कुशल शासक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। जिस व्यक्ति ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो या किसी जाति धर्म का हो, जिसने गलत किया उसे दंडित किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर मिश्रा समाज मारा जाएगा भी, और उसमें जितना आ रहा है उसमें दंगाइयों में उनका नाम आ रहा है, कहाँ तक मिश्रा समाज पुजेगा सर? नहीं, हमारी जो है संवेदना है उस परिवार के प्रति, हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उस परिवार को हर संभव हम लोग मदद करेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन राजनीतिक तूल देने के पहले हमको धरातल में जाना होगा और धरातल के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक टीम भी गठित की है, एक कमेटी भी गठित किया है जांच के लिए, और दोषी जनों को दंडित करने के लिए भी निर्देश जारी कर रखा है। सर एक लास्ट सवाल है सर, डीवाई जी चंद्रचूड़ ने एक आप सब जनता से राय लिखी है कि हम
कौन सा ऐसा काम हमने किया है कि जो हमारा इतिहास में नाम आ जाए? आपका क्या सुझाव है सर? अब वो तो कानूनी लाइन में उन्होंने क्या काम किया है कि इतिहास में नाम आ जाए, तो ये तो इतिहासकारों से प्रश्न आपको करना चाहिए कि इतिहास में ऐसे मतलब निर्णय का, उन्होंने जो काम किया है। हाँ, ऐसे निर्णय का जो उन्होंने निर्णय कोई भी जो भी दिया हो, वो जो निर्णय दिया है वह इतिहास के पन्नों में संजोया जाएगा उनका निर्णय कि नहीं संजोया जाएगा, ये इतिहासकारों से, किसानों से कहाँ प्रश्न होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।